Hi guys, welcome back to the YouTube channel of Legalize After College. मैं हूँ मानसी and I have received a lot of questions asking कि मैम मुझे litigation में जाना है क्या मैं क्लैट पीजी दूँ मैम मुझे corporate law firm में जाना है क्या मैं क्लैट पीजी दूँ so who is this person who should appear for क्लैट पीजी और who is this person who should pursue LLM for that matter कौन है जिसको LLM करना चाहिए कौन है जिसे क्लैट पीजी का एग्जाम देना चाहिए so today we are here to discuss that particular topic. And I know there are a lot of people who have this same question. तो प्लीज उन सबसे जाके इस वीडियो को शेयर कर दो जो अभी भी कॉलेज में है फोर्थ ईयर में फिफ्थ ईयर में और सोच रहे हैं क्लैट पीजी के लिए पढ़े या नहीं पढ़े हमें क्लैट पीजी देना भी है या नहीं देना है राइट सो जस्ट टू क्लैरिफाई ऑल ऑफ योर डाउट्स आई हैव गॉट दिस वीडियो ओवर हियर गो अहेड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब टू द चैनल ठीक है चल तो कौन है ऐसा इंसान हु इज द आइडियल पर्सन हु शुड अपीयर फॉर क्लैट पीजी सो ऑफ कोर्स द फर्स्ट one will be your LLM aspirants. The first person, of course, is the person who wants to pursue LLM. वो इंसान जो LLM करना चाहता है, of course, will be the first ideal person who should appear for CLAT PG. ठीक? But other than that, people who want to join PSU, तो वो लोग जिनको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में जॉब करना है, तो जो PSU एस्पिरेंट्स हैं, दे ऑफ कोर्स विल हैव टू अपीयर फॉर क्लैट पीजी क्योंकि आप क्लैट पीजी के थ्रू ही पीएसयूज में अप्लाई कर सकते हो अगर आप किसी भी पीएसयू में अप्लाई करना चाहते हो तो आपको क्लैट पीजी का स्कोर वहां पर दिखाना जरूरी होता है ठीक तो अगर आप पीएसयू एस्पिरेंट हो तो भी आपको क्लैट पीजी देना जरूरी है ठीक फिर अब पीएसयू एस्पिरेंट अगर आप हो तो जरूरी नहीं है कि आप एलएलएम परस्यू करो अगर आप क्लैट पीजी देते हो और आपकी ऑल इंडिया रैंक आ जाती है समवेयर अराउंड AIR 1 to AIR 30 ठीक है 1 से 30 के बीच में अगर आ जाती है देन देयर इज अ चांस कि आपको पीएसयू में जॉब मिल जाए अब उसके बाद आप परस्यू एलएलएम करना चाहते हो या नहीं दैट इज योर चॉइस ठीक देन ऑफ कोर्स दोज पीपल हु वांट टू बी प्रोफेसर्स इन लॉ जिनको लॉ में प्रोफेसर बनना है हु एंजॉय टीचिंग एंड हु वांट टू टीच फॉर दोज पीपल यस एलएलएम इज मैंडेटरी विदाउट एलएलएम यू कैन नॉट बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर ठीक है तो पहले आपको एलएलएम देना पड़ेगा यूजीसी नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा पीएचडी एनरोल करना पड़ेगा then you can become assistant professor. ठीक है? Then judiciary aspirants and competitive exam aspirants. Now, why have I written judiciary aspirants and competitive exam aspirants over here? The reason why I have written this is कि जब हम कॉलेज से पास आउट होते हैं उसके बाद हम सोचना चालू करते हैं कि हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर लेते हैं जुडिशियरी की आईबीपीएस की गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स की जिस भी एग्जाम की राइट इस टाइम पे वी प्लान टू टेक अ ड्रॉप अब वो जो ड्रॉप होता है दैट स्टार्ट्स रिफ्लेक्टिंग ऑन योर सीवी इफ लेटर ऑन इफ यू हैव टू गो टू सम अदर ऑप्शन तो वो गैप वो ब्रेक वहां दिखने लगता है राइट एंड इफ इन योर कॉलेज यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट पीजी अगर कॉलेज में भी क्लैट पीजी के लिए पढ़ना चालू किया है तो आप लॉ ही पढ़ रहे हो जो आपको आपके जुडिशरी के एग्जाम में लॉ ऑफिसर के एग्जाम में भी काम आएगा एंड 100% वो लॉ आपको काम आएगा तो बेस्ट है कि कॉलेज के फिफ्थ ईयर में हो तो साथ में क्लैट पीजी की तैयारी करना चालू कर दो क्लैट पीजी दे दो एलएलएम ज्वाइन कर लो और एलएलएम के साथ फिर आप अपनी जुडिशरी की या जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हैं उसकी तैयारी आप साथ में करो एंड व्हेन इफ द क्वेश्चन अराइजेस कि क्या एलएलएम के साथ हम जुडिशरी की तैयारी कर सकते हैं यस आप कर सकते हो एलएलएम बहुत हेक्टिक नहीं होता है एलएलएम में हार्डली एक दिन की 2 क्लासेस होती हैं तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि बहुत हेक्टिक होगा एलएलएम काफी इजी टू गो होता है आप उसके साथ अपनी प्रेपरेशन कर सकते हैं तो अपनी सीवी में वो गैप वो ब्रेक हटाने के लिए इट इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन दैट यू गिव क्लैट पीजी आपकी प्रेपरेशन स्टार्ट भी हो जाएगी वाइल यू आर इन कॉलेज और साथ में आपका गैप ईयर भी नहीं दिखेगा एंड यू विल गेट अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ऑल्सो ठीक है सेकेंड जब मैं बात करती हूँ कॉर्पोरेट लॉ प्रोफेशनल्स की तो हाँ बहुत लोग ये कहते हैं कि अगर आपको कंपनीज कॉर्पोरेट लॉ फर्म ज्वाइन करना है तो एलएलएम का होना असेंशियल नहीं है राइट बट येस ऑफ कोर्स इफ यू आर गेटिंग अ प्लेसमेंट थ्रू योर कॉलेज जिसमें आपको एक कॉर्पोरेट लॉ फर्म मिल रही है वैसी फर्म वैसी जॉब जो आपको चाहिए ऑफ कोर्स यू कैन गो अहेड एंड टेक दैट जॉब आपको एलएलएम करने की जरूरत नहीं है ठीक बट इफ योर कॉलेज इज नॉट प्रोवाइडिंग यू दैट ग्रेट अ प्लेसमेंट ठीक है और आप अभी भी कंफ्यूज्ड हो दैट हाउ विल यू लैंड अप इन अ कॉर्पोरेट लॉ फर्म देन यू कैन ट्राई परस्यूइंग एलएलएम आप एलएलएम कर सकते हो एंड साइड बाय साइड ड्यूरिंग दैट एलएलएम you can do running internships you keep on applying in corporate law firms and then you can go there ठीक है पर अगर corporate law firm में जाना है then try that your LLM is done in
कॉर्पोरेट लॉ, ठीक है, कॉर्पोरेट लॉ, कंपनी लॉ, बिजनेस लॉ में आप अपना एलएलएम करिए। लिटिगेशन, लिटिगेशन में एलएलएम क्यों जरूरी होता है मैं बताती हूँ। तो लिटिगेशन में एलएलएम कुछ बहुत खास जरूरत नहीं है लिटिगेशन में एलएलएम की। तो लिटिगेशन में एलएलएम सिर्फ इसलिए जरूरी है कि जब आपके क्लाइंट्स आते हैं और वो आपके बोर्ड पे देखते हैं ना एलएलबी एलएलएम, और अगर उसके आगे किसी एनएलयू का नाम लिखा होता है तो दैट अट्रैक्ट्स क्लाइंट्स। उसके थ्रू काफी क्लाइंट्स यहाँ पर आपके अट्रैक्ट होते हैं, दैट इज द रीजन आई हैव रिटन लिटिगेशन ओवर हियर। तो लिटिगेशन के लिए एलएलएम पर से कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, बट क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, लोगों को ये दिखाने के लिए कि अरे ये तो बहुत पढ़े लिखे वकील हैं, राइट, फॉर दैट इट इज अ गुड ऑप्शन इफ यू डू योर एलएलएम। और अगर आप किसी एनएलयू से करते हो, ऑफ कोर्स यू कैन राइट दैट ऑन योर बोर्ड, LLM from NLSIU, right? It will give a huge impact on your clientele. ठीक है। फिर इफ यू वांट टू परस्यू इंटरनेशनल लीगल करियर, अगर आपको किसी भी तरीके का इंटरनेशनल लीगल करियर करना है, अगर आपको इंटरनेशनल रिसर्च में जाना है, अगर आपको यूनाइटेड नेशंस की किसी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना है, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, अगर इंटरनेशनल लीगल करियर बनाना चाहते हो, फॉर दैट LLM इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फॉर दैट ऑफ कोर्स यू कैन डू LLM फ्रॉम इंडिया और यू कैन डू फॉरेन LLM। ठीक है, इंडिया से कर रहे हो तो किसी बहुत रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से करो, टॉप 5 यूनिवर्सिटीज से करो, वरना आप फॉरेन LLM भी करके इंटरनेशनल लीगल करियर अपने ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, सो दीज आर द पीपल आई थिंक हु शुड एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली डू LLM। इट विल बी फॉर देयर ओन बेनिफिट। ठीक है, इफ यू हैव एनी अदर डाउट्स relating to whether you should do LLM or not, whether you should appear for CLAT PG or not, then you can put those questions, put those doubts in the comment box below. And if you want any such kind of updates, you can join our Telegram channel, which is Legal as After College by Top Rankers. Instagram channel is there, and YouTube channel is of course there. और TR Law Community भी है हमारी एक. In case if you want to join any of these, of course you can join it for all kinds of updates, हर तरीके के अपडेट, यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इन पे तो आपको ज्वाइन हो ही जाना चाहिए क्योंकि यहाँ बहुत सारी अपडेट्स मिलती रहती है। इसीलिए सब्सक्राइब कर लो फटाफट अभी इस चैनल को। ठीक है, ऑल्सो क्लैट पीजी की तैयारी अगर कर रहे हो, एलिट पीजी की तैयारी कर रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, हाउ टू स्टार्ट, व्हाट टू डू, राइट, इवन पीपल हु आर अपियरिंग फॉर, हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, राइट, या प्लान है जिनका फ्यूचर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने का, वो भी अगर क्लैट पीजी की तैयारी करेंगे, इट विल बी फॉर देयर ओन बेनिफिट ओनली। ठीक है, बट अगर समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से करनी है, तो toprankers.com पर जाओ, ऑनलाइन कोर्सेज पर जाओ, एंड यू विल फाइंड LLM प्लस लॉ ऑफिसर के अंदर ये रहा आपका क्लैट LLM। क्लैट LLM यहाँ खोलोगे, यू विल फाइंड आवर बैचेस, राइट, वी ऑल्सो हैड AIR 1 लास्ट ईयर, बट या ऑफ कोर्स। ठीक है, सो दीज आर आवर बैचेस। तो 17 Feb को ही लास्ट बैच स्टार्ट हुआ था, एंड आई थिंक अनदर बैच विल बी लॉन्च इन March, so you can have a look at this, and if you're interested you can join it. ठीक है, okay guys, all right, this was from my side. Please take care of yourselves. Let me know if you have any questions at all in the comment section. Bye bye.